Hello, hello friends. Myself Shaurya Pratap Singh Tomar. It is my first video on finance with Shaurya channel, and now I am giving you some tips and knowledge about how to invest in money in 2025 with just 500 rupees. So, friend, basically, firstly I introduce myself. My name is Shaurya Pratap Singh Tomar. I am currently pursuing my BBLLB course. That is not the point of topic. Let's start. I have certain specific knowledge about this subject, finance. So I think that I should have to start this YouTube channel on finance. So hope this will guide you knowledge and helpful to you. Thank you so much. Let's start our topic. Thank you. Our topic is the best way to start investing in 2025. So my friends, the actually in my opinion, the best way to start investing in 2025 with just 25 5 with just 500 rupees. What I am listing here. So it is for every individual who are wanted to gather some tips and tricks that how to invest their money. So it will be helpful to you all. So basically I use both language, Hindi and English, but I just try English medium so that you can understand it easily. Okay, so let's start. Firstly, the best way to start investing in 2025 with just 500 rupees. So let's start. So in today's topic of discussion, we have to just understand first that how to invest in money. So friend, basically we just have to understand that हमें अपना पैसा किस तरीके से लगाना है. तो हम सभी को पता है कि इन्वेस्टिंग हैबिट हर किसी की करंट सिचुएशन में नीड है. सभी को पैसा बचाना है अपने फ्यूचर को देखते हुए. तो दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि छोटी छोटी इन्वेस्टिंग से ही हम हमें एक फ्यूचर में बड़े रिटर्न की तौर और पर हम आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहली चीज बताना चाहूंगा मैं इसमें कि हाउ वाई इंट्रोडक्शन में कि बेस्ट वे टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इज टू स्टे कंसिस्टेंट इन योर इन्वेस्टमेंट. सो दोस्तों, अगर किसी को भी पैसा बनाना है ना, अगर फाइनेंस के रिगार्डिंग या पैसे जमा करके, तो इन्वेस्टिंग सभी की हैबिट रहती है. कुछ लोग अपने घर में सेविंग करते हैं या कुछ लोग किसी और तरीके से. सो हमें इस चीज को समझना चाहिए. और हर घर में जैसे सेविंग होती है, ऐसे आजकल ऑनलाइन मोड में भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप सेव कर सकते हैं. तो इसमें सबसे पहला जो मैंने अभी पढ़ा है कि हमें छोटे से ही क्यों स्टार्ट करना चाहिए. तो बेसिकली ये इन टीनेजर्स या यूथ जनरेशन के लिए टॉपिक बनाया गया है. जस्ट बिकॉज टू अंडरस्टैंड टू हाउ टू क्रिएट अ स्मॉल हैबिट ऑफ सेविंग फ्रॉम योर डेली एक्सपेंसेस. देखो दोस्तों, हमें सभी को पता है कि हमारे खर्चे बहुत सारे हैं डेली लाइफ के, है ना. तो हमारी डेली लाइफ के खर्चे में से कुछ बचत सभी लोग करते ही हैं इन नॉर्मल केस. तो यही मैं बोलना चाहूंगा कि आप छोटे छोटे पैसे करके अगर आप बचाएंगे तो एक लंबी वेल्थ आप बना सकते हैं. एक ऐसा पैसा जो आपके फ्यूचर में आपकी फैमिली और आपके परिवार को काम आ सके. तो आगे चलते हैं. पहला ऑप्शन है इसमें मैंने रखा है म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईपीस. तो फर्स्टली क्या है, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स टू इजी टू अंडरस्टैंड विद एन ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मार्केट कंपोजर पैटर्न ऑफ फंड्स टू इन्वेस्ट इन. तो बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्ट करने के. तो इसमें मैंने पहला ऑप्शन रखा है म्यूचुअल फंड्स एसआईपी. म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है. म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक मार्केट डेरिवेटिव रहता है जिसमें आपका पैसा मार्केट में लगता है, जिसके रिटर्न में आपको कुछ जिसके रिटर्न में आपको कुछ अमाउंट मिलता है इन केस आपका पैसा मार्केट के हिसाब से लगता है. और उसके उसमें बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्ट करने के. आप इससे 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो और एवरेज रिटर्न जो है 12% तक का है पिछले 5 से 6 सालों के अंदर अगर अपन देखें तो. और जैसे अगर मान लेते हैं अपन एक रफ एस्टिमेट, 500 रुपये अगर मंथली एसआईपी करते हो तो आप 5 लाख रुपए बना सकते हो. 5 लाख बहुत बड़ी रकम होती है 20 साल के अंदर. एक मतलब छोटा टुकड़ा है स्टार्ट सेविंग. अगर सोचिए, अगर आप 3,000 रुपये करते तो कितना पैसा बन जाता, 5,000 करते तो कितना बन जाता. तो ये सब हमारी इन्वेस्टमेंट हैबिट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है. नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन. सेकेंड ऑप्शन इज गोल्ड ईटीएफ और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड. तो सेकंड ऑप्शन मैंने रखा है इसमें गोल्ड ईटीएफ. आज की तारीख में गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट है वो हर व्यक्ति करना चाहता है. ठीक है, हर व्यक्ति को लगता है कि गोल्ड इज द सेफ वे टू इन्वेस्ट देयर मनी.
सो हमें ये समझना चाहिए कि गोल्ड के अंदर ही इन्वेस्ट क्यों करते हैं। गोल्ड के अंदर बहुत सारे तरीका, फिजिकल गोल्ड है और डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी बहुत सारे गोल्ड, पर बेस्ट तरीका जो मुझे लगा वो है गोल्ड ईटीएफ। क्योंकि गोल्ड ईटीएफ के अंदर आप गवर्नमेंट बैक्ड फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो। जैसे एक एसजीबी करके भी आता है गोल्ड ईटीएफ, एंड सेकेंडली इज एसजीबी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। गोल्ड ईटीएफ मीन्स गोल्ड के अंदर जो एक्सटेंड ट्रेडेड फंड्स की वैल्यूज रहती है अलग अलग, तो उसमें अपन इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा। जैसे बहुत सारे गोल्ड ईटीएफ है, मैं सजेस्ट करूंगा जैसे कि निपॉन इंडिया गोल्ड, निपॉन गोल्ड 20 करके, वो स्टॉक गोल्ड में ही पैसा इन्वेस्ट करता है पर एक छोटे तौर पर। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी इन्वेस्टमेंट हैबिट्स पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की। ये एक इजी और सिक्योर है। इसमें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर गवर्नमेंट ने 2.5% का इंटरेस्ट रेट दे रही है एनुअल, प्लस जो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा समय के साथ वो अलग से। जैसे कि आपने गोल्ड में इन्वेस्ट करा, आज की वैल्यू है 1 लाख रुपए, इन फ्यूचर अगर वो 1.5 लाख चले गया तो जो 50,000 वैल्यू बढ़ी वो तो सही, वो तो है ही सही, साथ में 2.5% गवर्नमेंट आपको एज एन इंटरेस्ट के तौर पे देती है। उसको बोलते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो दो तरीके रहते हैं, एक तो गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ के अंदर आपका क्या क्या बेनिफिट रहता है, गोल्ड ईटीएफ में बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं। जैसे कि आपको अपना पैसा जो है वो उसमें आपको मेकिंग चार्जेस नहीं देना, जो कि फिजिकल गोल्ड पे देना पड़ता है। बहुत सारे सुनार की दुकानों पे या जो ज्वेलरी ऑर्नामेंटल वाले शॉप्स की रहते हैं, वहां पर ये बताया जाता है कि हम आपको गोल्ड देंगे, फिजिकल गोल्ड। इन उसमें जीएसटी भी रहता है। जीएसटी तो इनके सभी चीजों में लगता है, 3% का जीएसटी रहता है गोल्ड पे। और साथ ही में वो बोलते हैं कि मेकिंग चार्जेस लगेगा 102% का। 102 के भाव में लेते हैं, 92 के रेट में सेल करते हैं। तो जो 10% का मार्जिन रहता है ये आता है अपना सोवरिन, मतलब 10% का वो सरचार्ज लेते हैं। और ठीक है, तो फिर ये सब चीजें रहती है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड भी एक तरीके से इन्वेस्ट इन इंडिया टॉप 50 कंपनी, जैसे कि निफ्टी 50। आजकल शेयर मार्केट में सभी लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें भी एक ऑप्शन आता है इंडेक्स इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड के अंदर शेयर मार्केट की जो टॉप 50 कंपनियां लिस्टेड रहे उनके अंदर अपना पैसा लगता है। इसमें रिस्क कम रहता है। इंडिविजुअल स्टॉक को परचेस करके आप, जैसे टाटा का हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, इन सबके स्टॉक और शेयर्स अलग अलग रहते हैं और हमारे अपने हिसाब से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर वेल्थ इज द एबिलिटी टू फुल्ली एक्सपीरियंस लाइफ। जैसे दोस्तों, आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि सबसे बढ़िया चीज है आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पैसे को सही जगह लगाना, जिससे आपको एक अच्छी लाइफ मिल सके इन फ्यूचर। आज की तारीख में हम सभी सेविंग तो करते ही हैं, साथ में हमारे फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखते हुए हमें उस पैसे को इस तरीके से निवेश करना चाहिए जिस तरीके से हमारी फैमिली और फ्रेंड्स सभी को इस चीज का बेनिफिट मिल सके और हमारी फैमिली भी सिक्योर हो। इसलिए मैं आप सभी से एडवाइस दूंगा कि अपना पैसा सही जगह लगाएं, सेव करें। और अगर आपको कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि कहाँ पर सेव करना चाहिए इस टाइप से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैं आपकी हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके का भी आपको क्वेश्चन रहा। और आगे की इस चैनल पे बने रहिएगा, आपको इस तरीके का कंटेंट और मिलता रहेगा कि हमारा पैसा कहाँ लगाना चाहिए, किस तरीके से लगाना चाहिए। ये चैनल ही आप लोगों के लिए दोस्तों पूरी तरीके से एक सेफ वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जिस तरीके से आप अपने पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं सही जगह। और मैं आपको आगे चल के बहुत सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। सो अभी के लिए तो इतना काफ़ी है। आप सम हो मुझे लगा कि आप समझ गए होंगे कि अपने पैसों को इन्वेस्ट किस तरीके से करना चाहिए और कम से कम पैसों में सही जगह किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट विद स्मॉल, छोटे से चालू करिए, कंसिस्टेंट रहिए, एंड थर्डली अपने पैसे को लगने दीजिए। आपका पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। आप में आपके आपको इतनी मेहनत करनी चाहिए दोस्तों कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। आज की तारीख में बड़ा व्यक्ति वो नहीं बनता जिसके जो पैसे के लिए काम करता है, बड़ा व्यक्ति वो बनता है जिसके लिए पैसा काम करता है दोस्तों। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। और मुझे भी जितना समझ में आया मैं उतना आपको बता पाया अच्छे तरीके से। कोशिश करूंगा आगे और अच्छा वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच। फिर ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे, वीडियो चालू हुआ कि नहीं हुआ? हेलो हेलो। हाँ हेलो, अब आ रही है आवाज?